सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम। स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर जो कि लॉन्ग वायर एंटीना के ऊपर रहेगा। लास्ट क्लास तक जो अपन ने स्टडी करी है यागी उडा एंटीना तक की स्टडी अपन ने करी है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। और मैंने आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियरली बताई है कि यागी उडा एंटीना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसकी स्टडी आप अच्छे से ज़रूर करना और ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको अच्छे से ज़रूर समझना। और इसके जो मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए हैं उनको अच्छे से आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों एग्जांपल आपको अच्छे से करने हैं, 3 एलिमेंट एंड 6 एलिमेंट, बोथ एग्जांपल यू हैव टू डू प्रॉपरली, ओके। सो बेसिकली नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन लॉन्ग वायर एंटीना, ओके। सो बेसिकली जो लॉन्ग वायर एंटीना होता है, अब लॉन्ग वायर जो एंटीना होता है वो किस तरीके से जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, किस तरीके से उसकी टाइप रहती है, उसकी अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे। ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही है, उतना नहीं है जितना आगे उड़ा, लेकिन इसके ऊपर भी अपन को पता होना चाहिए। बेसिकली थ्योरेटिकल चलता है लॉन्ग वायर एंटीना, है ना। सो इसके सारे कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो बात होती है लॉन्ग वायर जो एंटीना होता है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना। लॉन्ग वायर एंटीना के 2 जो है टाइप्स रहेंगे। सबसे पहला टाइप जो होगा वो रेजोनेंट टाइप का होगा और सब दूसरा टाइप का जो होगा वो नॉन रेजोनेंट टाइप का होगा। अब रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट इसमें जो नॉन रेजोनेंट टाइप का जो लॉन्ग वायर एंटीना है उसे ट्रैवलिंग वेव एंटीना भी कहते हैं। इसको अपन ट्रैवलिंग वेव एंटीना क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, है ना। अभी जो अपन स्टडी करेंगे जो रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना है इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। रेजोनेंट जो अपन काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th में भी पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपन जो है दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी अपन देखते हैं रेजोनेंट जो है रेजोनेंट का जो है काम आता है। लेकिन अभी रेजोनेंट का बेसिक मीनिंग से अपन क्या समझते हैं कि रेजोनेंट जो होता है क्या होता है, जब जो है कि दो चीज़ें एक साथ मैच होने लग जाए, एक ही टाइम पे होने लग जाए, तो उस चीज़ को अपन के रेजोनेंट की तरफ ट्रीट करते हैं, है ना। सो बेसिकली इसके अंदर भी वही कंसेप्ट चलेगा। जो बेसिकली पहला जो पार्ट है रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, ठीक है। बेसिक्स ऑफ रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वायर एंटीना जो है उसमें रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना उसके बेसिक्स क्या है उसकी अपन स्टडी स्टार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल चीज़ है, कुछ चीज़ें अपन को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी होती है, क्या होती है। व्हेन द लेंथ ऑफ द एंटीना इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। हाफ वेव लेंथ मतलब λ/2, ठीक है। इसकी अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगी n इंटू λ/2 ऐसे, इस अगर मल्टीपल के अंदर आ जाएगी अगर लेंथ जो होगी अपनी एंटीना की इस रेंज के अंदर आती है जब भी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेंस लॉन्ग वायर एंटीना। बस ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी यही है, ओके। सो बेसिकली क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ द एंटीना इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ द एंटीना इज सेड टू बी रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना। मतलब n λ/2 की जो एंटीना वेवलेंथ के जो भी एंटीना होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना बोलेंगे, ओके। इन दिस केस बोथ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर प्रेजेंटेड ऑन द लॉन्ग वायर रिजल्टिंग इन स्टैंडिंग वेव ऑफ द वायर, ठीक है। अब जो मैंने आपको एक चीज़ बताई ना, रेजोनेंस क्या होता है, चीज़ों को मैच करना, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर भी यही होगा अपना जो रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना होगा उसके अंदर क्या होगा, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर प्रेजेंट ऑन लॉन्ग वायर, है ना। अपनी जो भी लॉन्ग वायर होगा ना उसी के ऊपर इंसिडेंट वेव भी होगी और उसी के ऊपर रिफ्लेक्टेड वेव भी आएगी, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। सो बेसिकली जो अपन को वेव दिखाई देगी वो स्टैंडिंग वेव की तरह दिखाई देगी, मतलब अपन को कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर खड़ी वेव की तरह अपन को एक तरीके से दिखाई देगी, ओके। 2 waves in opposite direction resulting in बाई-डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न। अब होता है इसके अंदर क्या है, 2 वेव जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, किस में रिजल्ट में आएगी, ये बाई डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न की तरह अपन को जो है दिखाई देगा इसके अंदर, है ना। बाई डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न इसका होगा, ओके। सो बेसिक अगर स्ट्रक्चर अपन देखना चाहे लॉन्ग वायर एंटीना तो इस तरीके से जो है अपना स्ट्रक्चर रहता है। ये तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर एक साइड में बताया, एक साइड में सिर्फ वायर वाला जो है मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया, ओके। तो ये जो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अपन, स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इस तरीके का लॉन्ग वायर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो है फीडर्स लगे रहेंगे, यहाँ पे फीड करेंगे अपन यहाँ पे सप्लाई, और एक जो टर्मिनल इसका ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया लॉन्ग वायर, ठीक है। अब होता क्या, इसके साथ साथ में अपन को इसको सपोर्टिंग भी लगाने पड़ते हैं, तो बस इसके साथ में सपोर्टिंग लगा दे तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इस तरीके से इसके सपोर्ट्स यहाँ पे लग जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इसके सपोर्ट्स जो है वो लग जाते हैं और यहाँ पे लास्ट में इंसुलेटर लग जाते हैं, ओके। अब क्योंकि लॉन्ग वायर एंटीना है
रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना है, मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए, एल होना चाहिए एन लेमडा बाई 2 के बराबर। इसकी लेंथ हमेशा कितनी होगी, एल जो होगा कितना होगा, एन इंटू लेमडा बाई 2 के बराबर। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, इस तरीके से चलेगा। ओके, सो अब जो भी होगी एक, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया, इसके अंदर क्या होगा, एक साइड से जो है इंसिडेंट वेव होगी, यहाँ से वेव जाएगी जिसको मैं आई डब्ल्यू बोल रहा हूँ, और यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगी जिसको मैं आर डब्ल्यू बोल रहा हूँ। ओके, एक वेव यहाँ से जाएगी, दूसरी वेव यहाँ से आएगी, दोनों सुपर इम्पोज हो रही है, और इस तरीके का जो कुछ है अपना रेडिएशन पैटर्न अपन को इसके अंदर मिलता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है रेडिएशन पैटर्न अपन को मिलता है, दोनों तरफ मिलेंगे, है ना, क्योंकि इंसिडेंट भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो ये तो इसके मेजर लोब्स बन जाएंगे, और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे माइनर लोब्स भी आ जाएंगे इस तरीके से, कुछ कुछ जो है यहाँ पे माइनर लोब्स भी आ जाएंगे। सो दिस इज़ द बेसिक स्टोरी ऑफ रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका जो रेडिएशन होता है वो किस तरीके से होता है ये अपन देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लो कि रेडिएशन ऑफ रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, ये अपन ने देखा कि रेडिएशन पैटर्न जो बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है इसकी जो है रेडिएशन आएंगी। ठीक है, अब होता है कि एन की वैल्यू जब कितनी है इसके अंदर, मान लो 3 है एन की वैल्यू, एन मतलब लेंथ जो अपन ने बात करी थी ना, एन इंटू लेमडा बाई 2 होनी चाहिए रेजोनेंट लॉन्ग वायर स्ट्रक्चर के लिए, मतलब एन की वैल्यू 3 हो गई, 5 हो गई, उसके लिए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और अगर जो है अपनी जो एन की वैल्यू इवन चल रही है, मतलब 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, तो उसके लिए जो है माइनर लूप्स जो है थोड़े बढ़ जाएंगे। माइनर लूप जो है यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं ना, ये माइनर लूप, मेजर लूप तो वही रहेंगे, लेकिन माइनर लूप्स जो है थोड़े बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो क्या है, 4 मेजर बीम्स रहती है इसके अंदर। मेजर बीम कितनी रहेगी, 4 रहेगी, और 2 और मोर माइनर लूप्स यहाँ पे रहेंगे, या तो 2 माइनर लूप्स रहेंगे, एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एन की वैल्यू 3 तो यहाँ पे 2 माइनर लूप्स, एन की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे इस तरीके से 4 जो है माइनर लूप्स आ जाएंगे। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना। इस तरीके से जो है उसका रेडिएशन पैटर्न रहता है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब होता है क्या, रेजोनेंट जैसे लॉन्ग वायर एंटीना है, अब इसके अंदर जैसे वोल्टेज और करंट की अपन बात करें सबसे पहले। ठीक है, रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना तो अपन को एक चीज़ पता लगी, एल जो होता है कितना रहेगा इसका, एन इंटू लेमडा बाई 2 के बराबर रहेगा। ठीक है, एन रहेगा, उसके हिसाब से जो है इसके माइनर लूप्स जो है वो डिसाइड होंगे। अगर मान लो एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू सबसे पहले अपन 1 लेते तो एल लेंथ कितनी हो जाएगी, लेमडा बाई 2। ठीक है, तो ये जो है अपना जो है ये लेंथ आ जाएगी, ये वायर है ना, ये अपनी इसकी लेमडा बाई 2 के बराबर लेंथ आ जाएगी। अब लेमडा बाई 2 कहने का सेंस क्या हो गया, मतलब वेवलेंथ कितनी होगी इसकी, लेमडा बाई 2 मतलब हाफ वेवलेंथ के बराबर होगी। तो करंट कैसी आएगी, लेमडा बाई 2 के बराबर, मतलब इस तरीके से लेमडा बाई 2 के बराबर करंट आएगी। ये इसकी फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक है। ठीक, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक इसका हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज आएगा, वोल्टेज कैसे आएगा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर, वोल्टेज कैसा होता है, लीड करेगा तो कितना हो जाएगा, इसी वेव को अगर आप थोड़ा आगे इसी को अगर थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे पाई बाई 2 से, तो इस तरीके से जो इसका वोल्टेज आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ इसकी भी कितनी रहेगी, लेमडा बाई 2 के बराबर। अब अगर अपन एन की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक के लिए अपन कह सकते हैं, मतलब एन बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 लिया, अब क्या लोगे, एन की वैल्यू 2 ले लेंगे। एन की वैल्यू 2 लेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 लेमडा बाई 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल, मतलब एक पूरी वेवलेंथ के बराबर जो है अपनी लेंथ हो जाएगी। एक पूरी वेवलेंथ मतलब करंट कितनी आएगी, पूरी एक जो है वेवलेंथ के बराबर यहाँ पे करंट आएगी। ओके, सो इस तरीके से जो इसके अंदर करंट आएगी। अब वही चीज़ है, करंट आ गई है, वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पाई बाई 2 की शिफ्टिंग कर देंगे, तो पाई बाई 2 शिफ्ट यहाँ से इस तरीके से कर देंगे इसको। सो ये वोल्टेज की आ जाएगी और ये करंट की आ जाएगी यहाँ पे, है ना। ये हो जाता है सेकंड हार्मोनिक के लिए। अब मेरे हिसाब से थर्ड हार्मोनिक के लिए बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। बहुत ईजी कैसे हो गया है, अगर एन की वैल्यू 3 लेते हैं तो एल कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 लेमडा बाई 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 3 लेमडा बाई 2 के बराबर। 3 लेमडा बाई 2 मतलब एक तो पूरी वेवलेंथ और एक आधी। ओके, सो करंट अगर अपन बनाएंगे तो किस तरीके से आएगी, एक पूरी ले लो करंट, मतलब एक पूरी करंट आ गई और एक आधा हिस्सा आ जाएगा, हाफ आ जाएगा इसका। ठीक है, वोल्टेज भी ऐसे करेंगे लेकिन पाई बाई 2 की शिफ्टिंग के साथ में। सो इस तरीके से जो है रेजोनेंट वायर एंटीना का जो है स्ट्रक्चर बनता है डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स के लिए, करंट और वोल्टेज के लिए। ओके,
सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ रेजोनेंट वायर एंटीना। अब इसकी अपन डिज़ाइनिंग के जो पैरामीटर हैं उसके कुछ फार्मूलेज हैं, उसके ऊपर कभी कभी अपन को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूले अपन को याद में रखना है ना। डिज़ाइनिंग पैरामीटर ऑफ रेजोनेंट वायर एंटीना, जैसे सबसे पहले अगर लेंथ की बात करें तो n λ/2 होती है, जो मैंने आपको बता दी है। अब होता क्या है, अगर ये फॉर्मूले से अगर बात ना बने, मतलब इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन में ना दे रखा तो किस की टर्म में दे रखा होगा, हार्मोनिक्स की टर्म्स में अगर अपन को दे रखा होगा तो अपन को ये वाला फार्मूला यूज में लेना है, 492 n - 0.05 डिवाइड बाई 2 फीट। ठीक है, ये अपन को एक फार्मूला अपन को काम में लेना है लेंथ के लिए। ओके, सो ये तो एक हो गया इसका पार्ट जो लेंथ वाला है। सेकेंड, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अपन को पूछा जाए, अगर एन ऑड है एन इवन है, उन दोनों के लिए जो है फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ई किसके बराबर होगा, 60 RMS डिवाइड बाई आर कॉस पाई एन डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और इनटू यहाँ पे सॉरी इनटू नहीं, ये किसके लिए होगा, एन ऑड के लिए, एन ऑड के लिए होगा 60 IRMS डिवाइड बाई आर कॉस पाई एन बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इस तरीके से ई आ जाएगा। और अगर एन इवन हो जाता है अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो कॉस है ना इसको साइन के टर्म्स में लिख लो, मतलब कैसे 60 IRMS डिवाइड बाई आर साइन पाई एन डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये है एन इवन के लिए। ओके, सो अब नेक्स्ट थिंग इज़ क्या, मैक्सिमम एंगल ऑफ रेडिएशन। मैक्सिमम एंगल ऑफ रेडिएशन कैसे अगर पूछा जाएगा तो कैसे निकलेंगे, कॉस 5 मैक्स क्या निकलेगा, n-1 डिवाइड बाई एन, सिंपल सा है, n-1 डिवाइड बाई एन। सो ये निकलेगा मैक्सिमम एंगल रेडिएशन। रेडिएशन रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो 73 + 69 log n जो है निकलेगा। n की वैल्यू डालो सीधा और इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा अपने पास क्या आ जाएगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस। सो दीज आर द बेसिक फार्मूला विच वी हैव टू रिमेंबर फॉर रेजोनेंट वायर एंटीना। सो बेसिक सारे जो कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं रेजोनेंट वायर एंटीना के लिए। अब होता क्या है, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रैवलिंग वेव का कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर ट्रैवलिंग वेव की मैंने आपको बताई, सबसे पहला पार्ट था रेजोनेंट वायर एंटीना और दूसरा है नॉन रेजोनेंट वायर एंटीना या फिर रेजोनेंट लॉन्ग वायर, नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना। ओके, सो बेसिक डिफरेंस इसके अंदर क्या होता है, पिछला बार आपने देखा था यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है ये नहीं लगा रहेगा, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस नहीं लगे रहने, मतलब लोड के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा रहेगा यहाँ पे इसके अंदर रेजोनेंट के अंदर, लेकिन नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर लोड लगा रहेगा। सो उससे क्या होगा, जो भी अपन सिग्नल यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे या फिर इंसिडेंट वेव जो अपन IW बोलते हैं वो रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन सारी की सारी नहीं होगी। जैसे पहले क्या हो रहा था, वो सारी की सारी जो है रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन है ना अब क्या होगा, वो सारी की सारी जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लॉसेज होंगे, कई सारी चीज़ें होगी, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। सो बेसिकली एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होगा ना वो हमें ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, वो हमें नहीं मिल पाएगा इस केस के अंदर। सो इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। ओके, अब होता क्या है, ये तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बन के आता है, जिसके अंदर एक लॉन्ग वायर रहेगा, यहाँ पे अपने इसके कनेक्शन दे देंगे लॉन्ग वायर के साथ में, ठीक है, और यहाँ पे जो है अपन इसका रेजिस्टेंस लगा देंगे ZL। ओके, सो इस तरीके से जो है अब इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखे तो लास्ट में सपोर्ट लगा दो, यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा दो लास्ट में, और यहाँ सपोर्ट लगा दो, नीचे इसकी ग्राउंडिंग कर दो, फिर इसको तरीके से ग्राउंडिंग कर दो नीचे से। सो इस तरीके से जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आता है। ओके, सो बेसिकली होगा क्या, इसके अंदर इंसिडेंट जो सिग्नल है और रिफ्लेक्टेड सिग्नल है, रिफ्लेक्टेड सिग्नल जो होगा लेस होगा इंसिडेंट सिग्नल से। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ ना IS, ये ज़्यादा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड सिग्नल से। क्यों, क्योंकि इस बार अपने जो लोड है उसके अंदर रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड किया गया है। ओके, सो बेसिक ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंटीना। अब अपन इसके बेसिक जो होते हैं ना वो ध्यान देंगे, बेसिक ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंटीना या फिर नॉन, अब एक्चुअली है कि वो नाम थोड़ा सा बड़ा, तो अपन ट्रैवलिंग वेव एंटीना इसको बोलेंगे, और सब जगह इसको ट्रैवलिंग वेव एंटीना के नाम से जाना जाता है, नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना को। सो ट्रैवलिंग वेव एंटीना इसको बोला जाता है। अब इसके जो बेसिक्स है क्या क्या रहते हैं, इट इज़ लॉन्ग वायर एंटीना एंड फार एंड टर्मिनल बाय मैच लोड सॉरी। तो इसके अंदर होता है कि मैच लोड जो है यहाँ पे लगाया जाता है, और इसके जो वायर की लेंथ कितनी होती है, लॉन्ग वायर एंटीना होता है, और इसका जो एक एंड है उसके ऊपर मैच लोड जो है अपन लगाते हैं, जो कि अपन नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना के अंदर नहीं लगाते। सो देयर इज़ ए लेस रिफ्लेक्शन, आइडियली नो स्टैंडिंग पैटर्न। इसके अंदर रिफ्लेक्शन है वो लेस रहेगा, कम रहेगा, और स्टैंडिंग पैटर्न नहीं रहेगा। ये जैसे पहले क्या हो रहा था कि स्टैंडिंग पैटर्न ले रहा था अपन, जो रेजोनेंट वायर में देख रहे थे, क्या देख रहे थे, स्टैंडिंग पैटर्न जो है वो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टैंडिंग पैटर्न नहीं रहेगा, वो वाली चीज़ नहीं रहेगी, है ना।
सो बेसिकली क्या रहेगा इसके अंदर, स्टैंडिंग पैटर्न नहीं रहने की वजह से जो है, जो अपन को है एक तरीके से रिफ्लेक्शन जो है इसका लेस रहेगा। ओके, लेंथ में और मे नॉट बी एन λ/2, हो भी सकती है λ/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में और नहीं भी हो सकती है। इट्स समवॉट लेस दैन इट ड्यू टू टर्मिनल बाय मैच लोड यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न। सो बेसिकली जो कहने का सेंस है इसके अंदर भी वही है कि जो है अपना जो है रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, सो इसको नॉन रेजोनेंस लॉन्ग वायर एंटीना बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी लोड होने के कारण जो है अपना रिफ्लेक्टिंग जो सिग्नल है वो विल नॉट सुपर इम्पोज टू अवर इंसिडेंट सिग्नल, इस वजह से जो है अपना जो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं बन पाएगा। एंगल ऑफ लोब्स वेरी विद फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वेरी होगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे वैसे एंगल जो है ना वो कैसा होगा, वो भी चेंज होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी के साथ में एंगल भी कैसा होगा, चेंज होगा। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज फाउंड टू बी 600 ओम। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो होता है वो कितना होता है इसका, 600 ओम के बराबर होता है। सो दीज आर द स्मॉल बेसिक्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंटीना। ओके, रेडिएशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंटीना, इसकी अगर अपन बात करें तो जैसे पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार इस बार में क्या चेंज आएगा। पिछली बार अपन ने देखा था कि इस तरीके से ये तो अपना इसका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे जो है एक साइड में अपन ने लोड लगा दिया, नीचे इसको ग्राउंडिंग कर दिया। अगर अपन इसका रेडिएशन पैटर्न देखें, रेडिएशन पैटर्न में पिछली बार क्या हो रहा था, पीछे दोनों साइड जो है इक्वल जो है रेडिएशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पीछे वाली साइड के अंदर बस माइनर लोब्स आएंगे और एक ही साइड में जो है अपने जो है मेजर लोब्स आएंगे। ठीक है, रेजोनेंट वाले में क्या हो रहा था, पीछे भी आ रहे थे मेजर लोब्स स्टैंडिंग पैटर्न होने के कारण, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ एक ही साइड में जो है अपने जो है मेजर लोब्स आएंगे, दोनों साइड मेजर लोब्स नहीं आएंगे। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक। नाउ वी विल सी द डिज़ाइनिंग पैरामीटर। जैसे कि अपन ने रेजोनेंस में देखा था, तो अभी अपन ट्रैवलिंग वेव के यहाँ पे नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना के जो है डिज़ाइनिंग पैटर्न जो है वो देखेंगे। ओके, सो लेंथ इज़ लोअर देन एन λ/2, सॉरी एल नहीं है यहाँ पे, ये लैम्डा है। ओके, एन λ/2। एक तो अपन ने थोड़ी सी लेंथ की अगर बात करें तो कितनी इससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए, एन λ/2 से छोटी होनी चाहिए। ओके, लोड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 138 log 4h/d। ओके, ये होता है इसका लोड रेजिस्टेंस, जिसमें h जो है वो क्या होगा, h इज़ द हाइट ऑफ वायर फ्रॉम ग्राउंड। जो वायर अपन ने लगाया उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, एंड d इज़ द डायमीटर ऑफ अवर वायर। सो इस तरीके से जो है उसका लोड रेजिस्टेंस निकाला जाएगा। दोनों के थोड़े अलग अलग फार्मूला है, ये अपन को ध्यान में रखना है। ओके, नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है, एक तो सिंपल होता है, वेरी सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है, बजाय जो अपना जो है ट्रैवलिंग वेव एंटीना है जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है अपने रेजोनेंस एंटीना से। ओके, इफेक्टिव इन द, अब इफेक्टिव ज़्यादा कहाँ होता है, ये 3 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक, एंड जो हाफ वेव होती है वो उसके अंदर 3 to 30 मेगाहर्ट्ज तक के लिए ये इफेक्टिव ज़्यादा होता है। प्रॉपर्टीज़ एनहांस व्हेन यूज्ड इन एरे, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है वो और ज़्यादा अच्छी होती है जब अपन इसको एरे के अंदर यूज़ में लेते हैं। ओके, डिसएडवांटेज देखते हैं तो मेजर लोब्स इज़ लाइट इंसिडेंट टू एन एंगल एंड कंट्रोल्ड बाय लेंथ, थोड़े से एंगल से टिल्ट रहती है इसके अंदर मेजर लोब्स। ओके, और है ना कंट्रोल किससे, लेंथ के द्वारा कंट्रोल की जाती है। डायरेक्टिविटी इसके अंदर पुअर रहती है। पावर डेंसिटी जो होती है वो माइनर लोब्स के अंदर रहती है पावर डेंसिटी। ओके, सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑफ रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द V type antenna. Okay, V type antenna we will see in the next class. So till then you just revise all these concepts. Okay student, thank you. We will meet in the next class. Okay.